बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पानी भरने वाला व्यक्ति रहता था। वह रोज नदी पर जाता और दो बड़े मिट्टी के घड़ों में पानी भरकर लाता था। उन घड़ों को वह एक डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर ढोता था। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था और हमेशा पूरा पानी घर तक पहुंचाता था। लेकिन वहीं दूसरा घड़ा एक जगह से थोड़ा टूटा हुआ था। जब भी वह व्यक्ति नदी से घर तक का लंबा रास्ता तय करता, सही घड़ा पूरा भरा रहता, मगर टूटा हुआ घड़ा रास्ते में पानी टपकने की वजह से आधा ही रह जाता। पिछले 2 सालों से यही सिलसिला चल रहा था। सही घड़े को अपनी काबिलियत पर बहुत गर्व था, लेकिन बेचारा टूटा हुआ घड़ा अपनी इस कमी से बहुत दुखी रहता था। उसे लगता था कि वह अपने मालिक की मेहनत को बेकार कर रहा है। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने मालिक से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मालिक ने हैरान होकर पूछा, क्यों, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़े ने रोते हुए कहा, मेरी बनावट में खराबी है, जिसकी वजह से रास्ते में आधा पानी गिर जाता है। आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरी कमी की वजह से आपको पूरा फल नहीं मिल पाता। मैं एक बेकार घड़ा हूँ। मालिक मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, आज जब हम नदी से घर वापस लौटेंगे तो तुम रास्ते के किनारे खिले फूलों को ध्यान से देखना। वापसी के समय घड़े ने देखा कि रास्ते के एक किनारे पर बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले हैं। धूप में चमकते उन फूलों को देखकर घड़े का मन थोड़ा खुश हुआ, लेकिन घर पहुंचते ही वह फिर उदास हो गया, क्योंकि आधा पानी फिर से गिर चुका था। मालिक ने कहा, क्या तुमने ध्यान दिया, फूल सिर्फ तुम्हारे वाले रास्ते पर ही खिले हैं, दूसरे गड्ढे की तरफ नहीं। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक जगह से टूटे हुए हो और मैंने तुम्हारी इस कमी का इस्तेमाल किया। मैंने रास्ते की तुम्हारी तरफ वाले हिस्से में फूलों के बीज बो दिए थे। रोज जब हम नदी से लौटते तुम अनजाने में उन्हें सींचते रहे। आज उन्हीं फूलों की वजह से मैं अपने घर को सजा पाता हूँ और मंदिर में फूल चढ़ाता हूँ। अगर तुम ऐसे नहीं होते तो यह खूबसूरती कभी पैदा ही नहीं होती। दोस्तों, सच तो यह है कि हम सब भी टूटे हुए हैं उस घड़े की तरह। हम में से कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। किसी के पास धन की कमी है तो किसी का शरीर साथ नहीं देता। लेकिन याद रखिए, असली खूबसूरती हमारी पूर्णता में नहीं बल्कि हमारी उन कमियों में है जो दूसरों की जिंदगी में रंग भरती है। अपनी कमियों से नफरत करना छोड़िए और उन्हें स्वीकार कीजिए। क्या पता आपकी वही एक दरार किसी और के सूखे जीवन में फूल खिलाने के काम आ जाए। बस अपना नजरिया बदले, क्योंकि कुदरत की बनाई कोई भी चीज बेकार नहीं होती। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो खुद को कमजोर समझते हैं।